जब समय आया जाने का, तब ठाकुर ने जब आदेश किया कि जाओ नहबत से पैसा ले लो, उस समय शारदा जब नहबत में आया तो देखा कि माँ को बिना प्रार्थना के पैसा वहीं पे रखा है। अर्थात कि देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि नहबत में आकर के फिर पैसा मांगना नहीं पड़ता कि माँ पैसा दीजिए, ठाकुर ने भेजा है आपके पास में। बिना प्रार्थना के पैसा मिलता था। देखिए, इसका अब जैसे इस प्रसंग के रिलेटेड इसका जो अर्थ है, इसका एक फिलोसॉफिकल अर्थ भी हम निकाल सकते हैं कि माँ, देखिए, एक दिन की बात है, जयराम बाटी की ही बात है। एक त्यागी संतान, वो मध्य रात्रि को एकाएक कुछ काम आ गया, तो उसने सोचा कि माँ को तो यह बात बतानी ही पड़ेगी, किंतु साथ में यह संकोच भी है, मध्य रात्रि हो गई है, पूरा जगत सोया हुआ है, माँ भी अपने कमरे में सोई हुई है, इस समय माँ को कैसे जगाए। किंतु काम कुछ जरूरी था बोल करके उसने माँ को हल्के से पुकारा, मृदु स्वर से पुकारा, माँ माँ ऐसा करके। अब जिससे कि क्या है कि और कोई जग न जाए, तो बोल करके अभी ये त्यागी संतान जैसे ही मृदु स्वर से माँ को पुकारता है, साथ में ही माँ उठ करके बैठ गई अपने बिस्तर में और पूछती है कि बेटा क्या हुआ। तो अब दूसरा कुछ काम जो कि महत्व का था, उसको बोलने से पहले तो त्यागी संतान ने पूछा कि माँ, इतना मृदु स्वर से मैंने आपको पुकारा, फिर भी आप इमीडिएटली जग गई, क्या आप सोई नहीं थी क्या। तो माँ क्या कहती है कि देखो बेटा, कितने ही लोग आकर के, इतने सारे भक्त संतान आकर के मेरे पास में से दीक्षा लेके जाते हैं, किंतु फिर मैं जिस तरह से उनको जप करने को कहती हूँ, इस तरह से यह लोग जप तो कर ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत तो क्या, बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल ही जप नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं रात को जग करके इनके लिए जप करती रहती हूँ। देखिए, ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है कि माँ स्वयं हम सबको सिर्फ दीक्षा ही नहीं देती, हमारे लिए जप भी कर लेती है। तो यहाँ पे जिस तरह से कहा गया है बिना प्रार्थना के पैसा मिलता है, तो यहाँ पे भी बिना प्रार्थना के हमारे लिए माँ जप भी कर लेती है। मैं जब पीपीटीसी ज्वाइन करने को गया था, तो क्या था, बेलूर मठ में जो लोग नए लड़के आए हैं ज्वाइन करने के लिए, उन लोगों का एक ट्रेनिंग सेंटर था। बेलूर मठ में 2 ट्रेनिंग सेंटर है। एक तो है कि मेन ट्रेनिंग सेंटर, कि जब आप ज्वाइन करने के 3 साल के बाद में वहाँ पे जाते हैं, 2 साल आपको रखते हैं और सिस्टमेटिकली योग, वेदांत, रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर, उसका स्टडी होता है। तो वो तो एक मेन ट्रेनिंग सेंटर है। फिर एक दूसरा है छोटा ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पे क्या है कि ज्वाइन करने के लिए यदि कोई बेलूर मठ जाता है तो उनको वहाँ पे रखा जाता है। इन लोगों को भी वैसे प्राइमरी सब कुछ सिखाया ही जाता है। तो वो जो उसको पीपीटीसी कहते हैं, प्री प्रोबेशनर्स ट्रेनिंग सेंटर। तो ये प्री प्रोबेशनर्स जो होते हैं, उन लोगों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि मिशन ऑफिस में, जहाँ पे जनरल सेक्रेटरी महाराज स्वयं रहते हैं, उनका ऑफिस है, वहाँ पे रात को नाइट क्लास होता है। तो ये प्री प्रोबेशनर ब्रह्मचारी को वहाँ पे उपस्थित रहने का एक सौभाग्य मिलता है। तो हम लोगों को क्या है कि रात को 9, 9:30 के आसपास में, 9:15 के आसपास में, जब रात्रि का भोजन समाप्त होगा, हम सबको वहाँ पे मिशन ऑफिस जाना है। फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे एक बड़ा सा वरांडा है, वहाँ पे ये नाइट क्लास होगा। तो हमको सबसे पहले जाकर के चटाई है, शतरंजी वगैरह है, वो बिछा करके रेडी हो जाना है और एक कोने में चुपचाप जाकर के बैठ जाना है। हम लोग तो सब बिल्कुल नए लड़के ज्वाइन करने को ही आए हैं, और यहाँ पे तो सब मिशन ऑफिस में जनरल सेक्रेटरी महाराज, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी महाराज, और फिर ये सब सीनियर साधु, वो तो सब अपने ऑर्डर के माने बड़े बड़े सब विद्वान और सीनियर सब, तो वे लोग एक के बाद एक आकर के बैठेंगे अपने समय के अनुसार। आखिर में जीएस महाराज आएंगे, तो स्मरणानंद जी थे उस समय जीएस, तो वो आकर के कुर्सी पे बैठेंगे स्मरणानंद जी, और हम लोग बाकी सब लोग जमीन पे बैठेंगे। एक और हमारे असिस्टेंट जीएस महाराज बैठेंगे, शिवमयानंद जी है, श्री करानंद जी थे उस समय, सुहितानंद जी थे, किंतु सुहितानंद जी नाइट क्लास में नहीं आते थे। भजनानंद जी थे, तो वो भी नाइट क्लास में नहीं आते थे। तो इन दोनों को छोड़ के जो बाकी 2 असिस्टेंट सेक्रेटरी महाराज थे, श्री करानंद जी और शिवमयानंद जी, वे 2 वहाँ पे रहते थे, और बाकी जो सीनियर साधु होंगे।
तो एक बार जब स्मरणानंद जी आएंगे तो फिर वहाँ पे एक ब्रह्मचारी या साधु पाठ करेगा, कोई भी प्रतिदिन एक एक अलग से किताब लेते थे। ऑलमोस्ट 15 मिनट का पाठ होता था किताब में से, और उसके बाद में गप लगाना चलता था। पाठ होता है 15 मिनट और गप लगता था 1 घंटा। तो शुरू शुरू में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, सब बंगाली में बात हो रही थी होती है। किंतु एक बार जब मुझे बंगाली आना समझ में आने लगा, बंगाली, तो फिर मुझे बड़ा इंटरेस्ट होने लगा था, क्योंकि दिन भर जो पीपीटीसी में जो क्लास चलते हैं उसमें जो सीखते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोग ये सब सीनियर साधुओं के वार्तालाप से सीख लेते हैं। तो उस समय एक बार स्मरणानंद जी ने कहा था कि वो कंप्यूटर, अभी उस समय सब नया नया सब चल रहा था, तो ये मोबाइल कंप्यूटर वगैरह वगैरह, वैसे तो कंप्यूटर काफ़ी पुराना है वो, किंतु क्या है कि अपने ऑर्डर में इतना उसका वाइड प्रचार नहीं था। और मैं जब ज्वाइन करने को गया था उसी समय धीरे धीरे करके सभी सेंटर में ये कंप्यूटर है, फिर ये ईमेल है, ये मोबाइल है, वो सब आना शुरू हुआ था। तो उस दिनों की बात है। स्मरणानंद जी कहते हैं कि देखो अभी आजकल हम आदमियों की ज़रूरत, हमको वर्कर की ज़रूरत ही नहीं है, कंप्यूटर ही सब कुछ करता है, बोल करके वो चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है। तो स्मरणानंद जी कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये कंप्यूटर जो है ना वो हमारे लिए जप करेगा, तो उसमें आप वो प्रोग्राम बना दीजिए जप करने का, तो वो बैठे बैठे वो जप करता रहेगा, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, उसका रिपीट होता रहेगा। तो हम लोग को बड़ी हंसी आई थी। देखिए कि ये जो जो स्मरणानंद जी जिस कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करते हैं हमारे लिए जब कर दे, माँ ठीक ऐसा ही हमारे लिए करती है। बिना प्रार्थना के हमको फल प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे भी सिर्फ पैसा ही नहीं किंतु आध्यात्मिक जगत में भी ये आध्यात्मिक प्राप्ति है, वो भी माँ के शरणों में जाने से होगी।